बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज आपको एच पालोराई के बारे में बताऊंगा, इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं और इसकी कौन सी अलामात हैं, और इसके बारे में बताऊंगा कि जब मरीज मेरे पास आते हैं और मैं उनको कौन सी ऐसी होम्योपैथिक कम्बिनेशन इस्तेमाल कराता हूं और कितनी देर के लिए इस्तेमाल कराता हूं, इसके बारे में बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एच पालोराई एक बैक्टीरिया है जो 99% मैदा की बीमारियों का सबब बनता है। 1982 में ऑस्ट्रेलियन साइंसदानों ने इसे दरियाफ्त किया, जिसकी वजह से ये मैदा की बीमारियों के बारे में इनकलाब बर्पा हो गया और इसी वजह से इन दोनों ऑस्ट्रेलियन साइंसदानों को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो खास तौर पर मैदे के ऊपर असर करता है। दोस्तों मैदे में एक कुदरती तेजाब होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HCl कहते हैं, और इसके अलावा पेप्सिन होता है। जब ये जरासीम मैदे में चला जाता है जो फिर इसकी जो मकदार है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो तेजाबियत की मकदार बढ़ जाती है, तो ये इसी माहौल में पलता फूलता रहता है और जो मैदे की लाइनिंग है उसमें ये छुप कर बैठ जाता है और वहां इन्फेक्शन का सबब बनता है। दोस्तों दुनिया की 50% आबादी इससे मुतासर है, लेकिन हमारे यहाँ इसका तनासब 60 से 70% है। ये शुरू से ही बचपन में जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं कहता। कुछ लोग जब बड़े होते हैं उनके जिस्म में ये एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के जिस्म में मैदे में एक्टिव हो जाता है। जब ये मैदे में एक्टिव हो जाता है, अपना काम शुरू कर देता है। अब मैं इसकी अलामात के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है, जो बंदा जब कुछ चीज खाता है तो उसका मैदा जो है वो बाहर की तरफ उभर आता है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, उसका जिस्म का वजन कम हो जाता है, उसको खट्टी डकारें आती हैं, उसकी मैदे में जलन महसूस होती है। दोस्तों अब मैं आपको इसकी वजूहात बताता हूँ। गरीब ममालिक में ये ज्यादा फैलता है और इसकी सबसे मेन वजह ये होती है कि वहाँ पानी जो है वो आलूदा होता है, खुराक आलूदा होती है। जहाँ पानी और खुराक आलूदा होने की वजह से ये जरासीम जिस्म के अंदर चला जाता है। अगर ज्यादा देर तक इसका इलाज ना कराया जाए तो ये मैदे में जख्म पैदा कर सकता है। इसके अलावा जो खतरनाक बात है कि इसकी वजह से इलाज नामुकम्मल होने की वजह से मैदे का कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों जब ऐसी अलामात लेकर मरीज मेरे पास आता है तो मैं उसको हमेशा PH5 ड्राफ्ट जो है कम्बिनेशन मैं अपने क्लिनिक में बना कर रखता हूँ। ये अपने मरीजों को इस्तेमाल कराता हूँ। ये 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते इस्तेमाल कराने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आने वाले जितने मरीज हैं वो 100% ठीक हो जाते हैं और उनका जो एच पालोरी का मसला है वो हल हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर मेरे पास कोई मैदे के जख्म वाला मरीज आता है जिसको उल्टी आ रही होती है, खून की कह करता है और पहाना काले रंग का होता है, और इसके अलावा या उसको मैदे में कैंसर की प्रॉब्लम है, तो मैं इसके साथ उसको कैप्सूल भी इस्तेमाल कराता हूं जो एक एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसको इस्तेमाल करने से मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं एच पालोरी के, या उनको मैदे का अल्सर होता है, मैदे में जख्म होता है, या उसको खून की कह आ रही होती है, या पहाना काले रंग का आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने मरीज आते हैं वो मेरी कुछ देर मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद 100% ठीक हो जाते हैं। दोस्तों मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपके घर में भी कोई ऐसा मरीज है जिसको मैदे की प्रॉब्लम है, मैदे में अल्सर है, या उसको एच पालोरी की पॉजिटिव आ गया है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आप उसको PH5 ड्राफ्ट जरूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये कुछ देर इस्तेमाल करने के बाद आपकी मैदे की हर किस्म की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बल्कि आपके जो मैदे में जख्म हो गया है, या आपको उल्टियां आ रही हैं खून की, या पहाना काले रंग का हो गया है, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मुझसे ये मेडिसिन, ये ड्राफ्ट मंगवाना चाहते हैं तो मेरा नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर 030064333494 पे राब्ता करके आप मुझसे ये मेडिसिन मंगवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप
इस इन्फेक्शन से बचे हुए हैं तो आपको ये चाहिए कि आप अपने खाना खाने से पहले अपने हाथों को जरूर धो लिया करें। या आप किचन में कुछ चीज तैयार करना चाहते हैं, खाना पकाना चाहते हैं, खाना पकाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साफ करें। और सब्जी है या गोश्त पकाना चाहते हैं तो सब्जी और गोश्त को अच्छी तरह साफ कर ले। जब आप वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद बाहर निकलते हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह साफ करें, साबुन से धोएं। कोशिश करें अपनी सफाई का खास ख्याल रखें। इंशाल्लाह इससे काफी हद तक आप इस बीमारी से बच सकेंगे। दोस्तों, अगर आप मुझसे किसी भी बीमारी के बारे में मशवरा हासिल करना चाहते हैं तो मेरा नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट्स भेजकर मुझे वॉइस मैसेज के लिए आप मुझसे मशवरा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।